1 से 13 दिसंबर को एसएससी सीजीएल टियर 1 का 2022 का एग्जाम होने वाला है। तो कहते हैं ना, बिफोर टू एग्जाम कुछ सजेशन, कुछ परामर्श। और इस बार का चूंकि एग्जाम पिछले 5 साल के एग्जाम से एकदम अलग होने वाला है, इसलिए देना भी जरूरी है। मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो बात होती है कि अभी 10 से 20 दिन है, जिनका 1 तारीख का है उनके लिए 10 दिन है, जिनका 13 तारीख का है वो 23 से 25 दिन है। तो ये वक्त जो होता है इसे कंसोलिडेशन कहते हैं, समेटो, समेटना है। तो हमें क्या समेटना है, क्या पढ़ा, हमने अभी तक जो भी पढ़ाई किया है उसकी रिवीजन करना, इसी को समेटना बोलते हैं। आप बेमतलब के नर्वस नहीं हो जाएं कि क्या छूटा, बाप रे बाप इतना छूटा। सिलेबस तो अभी देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आगे बताता हूं कैसे। तो सबसे पहला काम है समेटना, और सारे चीजों को एक साइंटिफिक रूप में जो काम करता है, जो प्रक्रिया सक्सेसफुल बराबर होता है, उस प्रक्रिया में समेटना। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहला जो है, अगर आप वक्त पर सोने वाले, लेट नाइट नहीं जगते हैं, तो रात 10 से 5 बजे तक सोइए। 7 घंटे की आराम की नींद लीजिए। 7 घंटे का सोना, लोग इस वक्त सोना कम करते हैं। 7 घंटा से नीचे मत करो भाई, कोई फायदा नहीं है। अब आगे की जो बात करता हूं वो आपको बहुत चीजों को समझाएगा। अब आता है दूसरा चीज, हमारी जो है दिनचर्या पे रहता है, भाई नहाना है, खाना है, इसके लिए 3 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। और भी कुछ काम करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपके पास 8 इंटरवल हैं। हर इंटरवल का टाइम 15 मिनट का है, तो 8 विश्राम पूरे दिन में लें। इस पढ़ाई के इस जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट साइंटिफिक है, और इसका भरपूर आपको लाभ मिलेगा। तो फिर चलिए, पढ़ाई पढ़ना क्या है, क्या पढ़ेंगे, सब बात करेंगे आज। लेकिन पहले कैसे शुरू करेंगे वो थोड़ा समझ ले। सपोज कि सुबह उठे, पढ़ना शुरू किए, क्या पढ़ना है आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बोलता हूं कि सुबह उठ के गणित शुरू करो। तो जो भी है, आपने 1 घंटा पढ़ा, ये जो स्ट्रीप है मतलब है कि आपने 1 घंटा पढ़ा। अब देखिए ये 15 मिनट की विश्राम आ गई, जो व्हाइट कलर की है, ये 15 मिनट की विश्राम है। इसे मैं फिर आप 1 घंटा पढ़ते हैं, तो ये 2.25 घंटा है, बीच में 15 मिनट का एक विश्राम है। इस विश्राम का हम इस्तेमाल करते हैं जो लोग, आप सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं, जो 90% स्टूडेंट हो चुके हैं। परीक्षा के पहले सब बंद मत कीजिए, मत कीजिए, खाली बांध दीजिए। 15 मिनट तक करेंगे, फिर सब ऑफ। मतलब हम पकड़ लेते हैं, आपने 5 बजे उठा, उठने के बाद नहाना, खाने के 3 घंटे में आधा घंटा आपने लिया, केवल आधा घंटा, और आप फ्रेश हुए। आपको गणित पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, कितना करना है, सब तय किया हुआ है। 1 घंटा पढ़ा, फिर खोलते हैं, सुबह पहले उठ के तो खोलते हैं व्हाट्सएप में क्या है, सारे मैसेज देखे, सारा जवाब दिया, सब कुछ किया, 15 मिनट में बंद, फिर पढ़ना चालू। अब देखिए 2 घंटा पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो आता है वो एक 15 मिनट का विश्राम होता है, फिर पढ़ना चालू होता है। इस टाइम को बोलते हैं नैप। ये आप नैप लेना है, सुबह से लेके ही शुरू करना है आपको। बेसिकली ये हर 2 घंटे के बाद आता है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता मैं अभी। जो मैंने देखा है वो नैप का मतलब है, शरीर शिथिल कीजिए, आंख बंद कर दीजिए, अपने मोबाइल में अलार्म लीजिए, 15 मिनट तक शरीर को, आंख को बंद करके मरे हुए इंसान की तरफ पड़े रहिए, बात खत्म। आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपको लंबी दौड़ पे जाना है, और ये चीज आपको अगले 10 से 15 दिन तक करना है, जब तक एग्जाम नहीं आता है। फिर जो है
एक नैप के बाद फिर सोशल मीडिया, घर के कोई भी काम हो, कुछ भी चीजें हो जो 15 मिनट में हो सकता है, कर डालिए। या सोशल मीडिया या घर का काम, दूध ला के देना है, ये करना है, वो करना है, जो 15 मिनट में हो सकता है, कीजिए, फिर पढ़िए। ठीक है, तो आप मेरी बात को मोटा मोटी समझ रहे होंगे कि इस तरह करके जो समय जो है 10 भागों में बांटा हुआ है, और आप जो है पूरा का पूरा करते हैं। मतलब अगर आप 7 घंटा सोते हैं, 3 घंटा नहाने, खाना और फ्रेश होना, इन चीजों में व्यतीत करते हैं, फिर 2 घंटे की विश्राम हर प्रति 15 मिनट मिनट करके लेते हैं, उसके बाद आपके पास 10 घंटा बचता है। यहां 20 दिन, 10 दिन से 20 दिन का वक्त है। मतलब आपके पास 100 घंटे से 200 घंटे का वक्त है। अब है कि आपको जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि यहां इस नैप के टाइम को, इस विश्राम को कम करेंगे तो आपकी दिमाग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो इसे समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी पहली चीज होती है, ये जो आपका है, हम 20 दिन की बात लेके चल रहे हैं, 120 घंटे है, ठीक है। और अगर मतलब 200 घंटे अगर हैं, अगर 20 दिन 10 घंटे प्रतिदिन करके 200 घंटे होते हैं, 200 घंटे को 2 भाग में बांटते हो। एक है 120 घंटा, जिसको हमने कंसोलिडेशन बोला है, और दूसरा जो है, ठीक है, वो है 80 घंटा। तो देखिए, हमने 200 घंटा, 20 दिन 10 घंटा करके 200 घंटा होता है, उसमें 120 घंटे का यहां हिसाब है और 80 घंटे का यहां हिसाब है। हम 120 घंटे में क्या कर रहे हैं? अगर जिनका 10 दिन है उनका 60 घंटा, उसका भी 2 पार्ट है, 100 और 20। और जिनके पास केवल 10 दिन बचा हुआ है, उनके पास 100 घंटा है। 100 घंटा तो ये 60 घंटा हो जाता है, ये 20 घंटा अलग हो जाता है, 40 घंटा अलग हो जाता है। आप सीधा आधा कर देते हैं। अब इसका भी क्या होता है? इसका भी 120 घंटे में देखिए, 100 घंटा 20 घंटा 2 फार्म में बांटना पड़ता है। ये क्या है? समेट रहे हैं। क्या समेट रहेंगे? आगे बात करेंगे। अब आता है 80 घंटे की बात। अगर 120 घंटा आपका 200 घंटा है, तो इसमें एक बात है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, सत्य। और दूसरा है संभावना। क्या बोला मैंने? संभावना। संभावना का मतलब क्या हुआ? संभावना का मतलब होता है जो होने की पॉसिबिलिटी है। तो चीजें क्लियर है? क्योंकि इसको लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ के हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि भाई सत्य जो है वो क्या है। पहले हम समझते हैं ये सत्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जो एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, उसकी प्रीवियस ईयर का सवाल जो है वो सच्चाई है, वही सत्य है, वो सत्य है, वो पूछा गया है, वो आपका नेट में गूगल करने से ही मिलता है, पीडीएफ फाइल में मिलता है, वो सत्य है। ठीक है ना? जो ओरिजिनल पेपर्स हैं उसी को लेंगे तो वो सत्य है। और संभावना किसको बोलते हैं? अब एक सवाल आता है, संभावना फिर क्या है? क्योंकि इससे सारी चीजें निकलती है। तो संभावना अगर आप बोलते हैं, तो संभावना का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोला, जो कल होने की पॉसिबिलिटी है, उसको आप क्या बोलेंगे? मॉक टेस्ट। इस प्रीवियस ईयर के पेपर के ऊपर देखकर ही मेरे जैसे ये मेरे से महान टीचर भी हैं, ठीक है ना, मैं नहीं हूं, जबकि मेरा भी मॉक टेस्ट पेपर्स होते थे, मैं भी बनाता था, तो उससे आने वाले अंदाज में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सत्य है, ये संभावना है। संभावना होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सत्य है। तो इंसान को मेरे हिसाब से कम भी, जितना भी कम हो,
संभावना से कहीं ज्यादा सत्य पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि वो मुश्किल में नहीं डालता है। आपने सिलेबस देखा, सब कुछ देखा, आगे चल के बात करेंगे ना। आप 5 साल का खाली सवाल मारिए तो आप देखेंगे कि आप जिस चैनल में पढ़े, हो सकता है आपको लोग गलत बोल रहे थे। आप केवल 3 साल के 3 शिफ्ट का सवाल लगा दीजिए, 9 हुआ ना, 10 दिन में बात बताएंगे ना, आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाएगी। आप किसी भी मॉक टेस्ट भी दीजिए, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, यही 10 दिन और 20 दिन में, क्योंकि आपको जीतना जरूरी है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को अभी आप समझ लें, और जिन्हें जल्दीबाजी है तो धन्यवाद। तो किसी के पास देखो 100 घंटा, जिनका 10 दिन है उसके पास 40 घंटा है, और जिसके पास अभी 20 दिन बाकी है उसके पास 80 घंटा है। इस सत्य और संभावना को लेते हुए, ठीक है ना, टारगेट को हिट कर देना, क्योंकि इस बार की टारगेट बहुत ही सहज है। अब एक सवाल उठता है, हमने लिखा 1 + 2 + 1 आवर, भैया 4 घंटे का हिसाब दे दिया। आप प्रीवियस ईयर 1 साल का पूरा मारे तो 1 घंटा लगेगा, मॉक टेस्ट भी देंगे तो 1 घंटा लगेगा, फिर जो गलती करेंगे उसके लिए 2 घंटा का समय चाहिए। मार्क्स क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पेपर आपका चाहे मॉक का हो चाहे प्रीवियस ईयर का हो, वही पेपर आपको जो एग्जाम में देने जा रहे हैं वो नहीं आने वाला है, इसलिए मार्क्स कोई नहीं है। गलती क्या हुआ है और गलती का सुधारना, 1 घंटा की पेपर है, उसका डबल टाइम लगता है उसको समझने में। जो समझ नहीं पा रहे हैं हटाइए, और साथ ही साथ आगे चलकर बताएंगे किस पे नजर देंगे, किस पे नजर नहीं देंगे। अंत तक बने रहिएगा। तो ये 2 घंटे का टाइम है, फिर ये 1 घंटा किस चीज का है? अरे भैया 10 दिन का बाद है, आज जो कीजिएगा, ठीक है ना, ये 80 आवर 10 दिन का मतलब ये 40 घंटा है। 40 घंटा है तो हर दिन का 4 घंटा है, तो 4 घंटा इसमें दे रहे हैं, 6 घंटा तो पहले जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं, और 4 घंटा हर दिन का कौन सी कर रहे हैं? सत्य और संभावनाओं को संभाल के चल रहे हैं। और उसमें 1 घंटा तो एग्जाम का है, चाहे सत्य का हो, प्रीवियस ईयर का हो या मॉक टेस्ट हो। 2 घंटा क्या गलती हुआ है उसे सही से समझना, पूरा नहीं समझ पाएंगे, 50% से 60% होगा, वही उतना ही जरूरी है। फिर उसको वैसे रखना है कि परीक्षा के पहले मतलब तीसरे दिन से फिर उसकी रिवीजन हो जाए, उसके लिए 1 घंटा रखा गया है। आप समझ रहे हैं, इस 4 का जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, गजब का रिजल्ट देता है, गजब का रिजल्ट। अब आप आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बातें और आपसे हम करेंगे। क्या करेंगे? हम जो 120 घंटे की बात किया, जिसको मैंने कंसोलिडेशन बोला, मैं तो सत्य और संभावना 80 घंटा मतलब पर दिन का 4, पर डे के 4 घंटे की बात हमने आपसे कर डाला। हमने हर दिन का 10 घंटे का बोला था, 4 घंटे का सत्य और संभावना में तो हो गया, और भी थोड़ी बातें करनी है, बच गए 6 घंटे। 10 दिन है तो 60 घंटे, 20 दिन बचे हैं तो 120 घंटे। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। आपको किसी में डर लगता है, किसी में, लेकिन ये क्या है? ये डर का नहीं, जो सीखा है उसको रिवीजन करना है। तो आप समझ रहे हैं, आपकी समय को बांटा गया, उन समय को पहले निकाल दिया गया, जिन समय को नहीं तो आपको युद्ध करना पड़ता, सब कुछ छोड़ के दरवाजा बंद करके, कुछ नहीं होता है, वो बोलने के लिए होता है, हकीकत में नहीं होता है। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप थकेंगे, आप सोएंगे, आपका दिमाग भी सोएगा। किताब खोल के आंख बंद करके सो जाने से पढ़ाई नहीं होती है। सत्यता है
तो बीच में आपको ब्रेक भी लेना है। तो इस 120 घंटे का जो कंसोलिडेशन है या 60 घंटे जिसका भी जो है, उसमें इन चारों चीजों में जो भी आपने पढ़ा है उसे गठरी में बांधना है। किसमें कितना वक्त देंगे, 4 विषय है ना भाई। अब 60 घंटे हैं तो 15 घंटा कम नहीं होता है। अगर 15 घंटे को सही से इस्तेमाल करते हो तो आपके 50% आपके ये ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। अब उसके लिए कुछ और जानना है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला हमने बोला, देखो ये जो है एवरेज रॉ मार्क्स जो है टायर 1 2021 का मैंने डाला है और अभी 2022 जा रहे हो, ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है। तो देखो यहां पे सीधी एक नजर मारो यार, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे नीचे 37% एसटी की है, सबसे ऊपर जो है यूआर की है 60%। ये रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन के पहले का है। तो मतलब 60% में आपके जो है 2021 में 7,600 जब ये थी क्या कहते हैं वैकेंसी थी, तब लोगों को मिला हुआ था। अभी जो आपका आरटीआई से पता चला, ऐसे 20,000 बाद में 18,000 और जुड़े, 38,000 वैकेंसी है और इस वैकेंसी का 16 गुना लिया जाएगा। जो समझ लीजिए, बार बार सही से समझ लीजिए, एसएससी के पूरे हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। एसएससी की इतिहास में जो चीज नहीं हुआ है उसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपके पिछले 5 साल में टोटल अगर जोड़ेंगे 4 साल प्लस होगा, तब जाके आपकी 38,000 वैकेंसी होती है। तो नेचुरली आप इसमें से 15% घटाएंगे। मैं डरते डरते 10% घटाया हूं, ऐसे भी देखे तो 8% है। डर लगता है, लेकिन सही है कि 42 जो बोला हूं ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेड मेरी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड लिखा है, लाल में लिखा है, इससे भी कम होगा। अगर मैं जनरल कैटेगरी बोलूं तो मेरा मानना है 50% से भी नीचे होगा, 45 से 50 के बीच में कहीं आके जाके रुकेगा, तो मतलब 90 से 100। तो ये मौका कभी नहीं आएगा। ये पहली मौका है और शायद ये अंतिम मौका है। तो इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना है। मैं इसको क्यों रखा, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, तो हमें सत्य को जानते हुए करना है। वो कैसे चलिए, अब सारी चीज एक साथ है। जिनके लिए 20 दिन है वो से 120, 80 ऐसे करके देखें। जिनके पास 10 दिन है इसको 60 घंटा कर ले, सबको आधा कर दें। अब जरा सोचे, आपका मैथ ज्यादा क्या है कि आप इस बार जो है आपका टियर 1 का जो है मार्क्स कैरी फॉरवर्ड तो होगा नहीं, तो किसी तरह लुढ़क के आपको उधर चले जाना है। अगर आप एसटी पे हैं तो 30% से काम चल जाएगा। 30% पासिंग है, उसके नीचे ऐसे भी नहीं जाएगा, तो 30 से 35% की जगह जाएगा। ठीक है, उनके लिए तो एक सब्जेक्ट ही छोड़ देता तो वो भी काम कर जाएगा, लेकिन बाद में उसे ये तो निकालना ही है, मेंस तो निकालना ही है। लेकिन इसके लिए कहने का मतलब है आपने कौन सा चैप्टर छूट गया है और सही में कौन सा चैप्टर आ रहा है वो कौन बताएगा, ये सत्य। आप अगर 10 दिन है तो भाई 8 दिन में एक एक लगाते हैं तो 8 पेपर तो लगा दिए। चौथे पेपर में तो आप ही नाच नाच के बोलेंगे। मैंने जो आपकी मार्क्स देखते हुए, खुद की मार्क्स देखते हुए आपको करना क्या है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। और कौन सी चैप्टर छूटी हुई है जिसे आपको झटके में सीख लेना है, यह सत्य से है। और अगर आपको 10
10 दिन है तो मैं बोलूंगा और आपकी तैयारी उतनी सही नहीं है आपको लगता है तो 5 दिन सत्य करें, मतलब प्रीवियस ईयर का एग्जाम दें, और 5 दिन जो है मॉक टेस्ट भी लगा दें। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर की देते हैं तो उसका पूरा का पूरा आंसर्स नहीं मिलता है। मेरा नंबर लेके मेरे को आप अगर ये कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है तो सवाल को आप स्क्रीनशॉट भेज के, जो एसएससी टायर 1 के प्रीवियस ईयर में था या प्रीवियस ईयर का बोलते हुए क्वेश्चन नंबर बोलते हैं, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर से मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन को ही आप अगर देते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन दे सकता हूं, अगर मेरे पास उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हुआ तो ये एक चीज क्लियर होगी आप लोगों को कि करना कैसे है। और यही बेसिक बात है, इसे ही आप लोगों को समझना है। यही आके खत्म हो जाती हैं बातें कि आप अभी क्या, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, किसी के पास 10 दिन है, किसी के पास 20 दिन है। आप अपनी डेली रूटीन कैसे बनाएंगे वो भी बताया। फिर डेली रूटीन में पढ़ने का समय है, उसको 2 पार्ट में कैसे भागेंगे। एक है कैसे समेटेंगे, एक है कि कैसे जानेंगे। क्योंकि आपको अभी जो है नए सवाल को करने का एक आदत होना चाहिए, तो वो 10 दिन के लिए है। अगर आप बहुत ज्यादा मॉक लगा रहे हैं, अभी मॉक को रोक दीजिए, पहले प्रीवियस ईयर के लगाइए, अब घड़ी सामने रखिए, और उसको जब लगा रहे हैं आप कट ऑफ को दिमाग में रखिए। मैं एक्सपेक्टेड कि इस रेंज को ले लें या इस रेंज को ले लें, या आपको जो सही लगता है वो सोच लें। तो उसके लिए कितना और चाहिए, उसकी गुंजाइश जो ये 60% की जो कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर में रखिए। आपके 10 दिन में देखेंगे सारा कुछ आप एडजस्ट मार सकते हैं। तो शांति से काम कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, धीरज से स्थिर होकर काम कीजिए। सफलता आपके घर पे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, आपको केवल दरवाजा खोलने की जरूरत है। आशा करता हूं कि मैं जिन चीजों को समझाना चाह रहा था मैं समझा पाया हूंगा। तो मेरी कोशिश ऐसे जारी रहेगी। एक वीडियो है, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिन्हें सही लगता है वो अवश्य करें। बस यही रिक्वेस्ट के साथ आज विदा लेता हूं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।